क्या कर रहा है? सॉरी बापूजी, वो जरा जुकाम हो गया है सर। अरे दया, अरे ये क्या, आपने जुकाम कहाँ से लगा लिया? अरे तू तो ऐसा बोल रहे जैसे पाउडर के डिब्बे में से मैंने पाउडर लगा लिया। जुकाम लगा लिया क्या होता है? जुकाम हो गया होता है। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कि आप ध्यान रखना। ये गंगा जमुना मौसम में हमेशा आपको जुकाम हो जाता है। गंगा जमुना मौसम? हाँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। वो क्या है, जैसे संतरा और मौसम्बी का मिक्स जूस को गंगा जमुना जूस कहते हैं, वैसे अभी सर्दी का मौसम खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो ये सर्दी और गर्मी के मिक्स मौसम को मैं गंगा जमुना मौसम कहती हूँ। चल अभी गंगा जमुना तो पिला। मेरा मतलब है चाय तो पिला। बहू, हाँ बापूजी के लिए भी लेके आ। नहीं नहीं। अच्छा सिर्फ मेरे लिए बना। अरे नहीं बहू, इसे चाय मत देना, इसे कड़वा काढ़ा बना के पिला। कड़वा काढ़ा? नहीं काढ़ा नहीं बापूजी, मैं गर्मा गर्म मसाला चाय पीता हूँ ना, उससे भी मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ये चाय वाली, जुकाम चाय पीने से नहीं, काढ़ा पीने से ठीक होता है। बहू, इसे काढ़ा ही देना। तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी ये सब मिक्स करके इसे काढ़ा बना के पिला दे। अच्छा बापूजी, मैं काढ़ा पी लूंगा, लेकिन उसके पहले 1 कप चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं। आधा कप? नहीं। आधे का आधा कप? अरे अच्छा तो आप चाय पीजिए, मैं सिर्फ चाय देखूं। वो अभी तक नहाया नहीं है ना? नहीं। बहू, एक काम कर, बाल्टी भर के चाय बना के दे इसे। ए भाई, तू चाय से ही नहा ले। नहीं बाबूजी, मैं काढ़े से नहा लूंगा। अब मैं काढ़ा पी लूंगा। मम्मी। हाँ बोले बेटा। मम्मी मैं जरा आया। कहाँ जा रहा दिक्का? वो भिड़े अंकल उनके घर बुलाए, इसलिए उधर जा रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? भीड़े ने थैंक यू कहने के लिए बुलाया होगा। पूरी टप्पू सेना ने मिलकर भीड़े को जो सरप्राइज पार्टी दी थी, वो भीड़े की कल्पना के बाहर थी। हाँ, और सिर्फ भीड़े भाई नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी वो कल्पना के बाहर थी। और इतनी कल्पना के बाहर थी कि वो लोग काबू में ही नहीं रहे और इतना कुछ ठंडा खा पी लिया कि जुकाम हो गया। देखा बापूजी, मैं कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हूँ, फिर भी कड़वा टोंट मार रही है। टपुड़ा, मुझे भी चलने जाना है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चल। आइए। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। 1 मिनट रुक। दया, बापूजी गए तो 1 कप चाय पिला देना। ना बाबा ना, बापूजी को पता चल गया तो? बापूजी को कौन बताएगा? मैं। देखिए, मतलब मैं बापूजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और मेरा दिल तोड़ सकती है। कि पापा, मैं आपका दिल नहीं, आपका जुकाम तोड़ना चाहती हूँ। बापूजी ने काढ़ा कहा है तो काढ़ा ही मिलेगा। 1 नंबर की चमची है बापूजी की चमची। आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन बापूजी जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं ना। जिसे भीड़े भाई टप्पू सेना के शिक्षक है, वैसे बापूजी आपके शिक्षक है। हाँ वो तो है। अभी देखिए, भीड़े भाई ने टप्पू सेना को बुलाया तो टप्पू सेना चली गई ना, वो लोग मान गए ना। वैसे आप भी बापूजी की बात मान लीजिए ना। अरे मान तो गया भाई। जा ला चाय लेके आ। काढ़ा लेके आ। ओए गोली, भिड़े अंकल ने तुझे भी बुलाया? तुझे बाद में बुलाया होगा, मुझे तो सबसे पहले बुलाया होगा। अरे किसको पहले बुलाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बुलाया क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भिड़े अंकल ने हमें बुलाया ही क्यों है। फ्रेंड्स, हमेशा हम सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आज भिड़े अंकल ने हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? वो सोनू, तुझे कुछ पता है? नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि जब बाबा ने आप लोगों को फोन किया था तब वो बहुत गुस्से में थे और बहुत सीरियस भी थे। अरे बाप रे। फ्रेंड्स,
हो सकता है कल जो हमने होली की सरप्राइज दी उसी की वजह से भिड़े अंकल हमें आज पनिशमेंट देने वाले हो। नहीं टप्पू, कल सब कितनी एंजॉय कर रहे थे होली। नहीं पिंकू, भिड़े अंकल का कुछ बोल नहीं सकते। एक मिनट फ्रेंड्स, तुम लोग सबकी पढ़ाई तो हो गई है ना? कुछ बाकी तो नहीं है? मेरा ज्योमेट्री का होमवर्क बाकी है। मैंने हिस्ट्री के कोई डेट्स याद नहीं किए। और बाबा ने मुझे थोड़ा रिवीजन करने बोला था, वो बाकी है। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है भिड़े अंकल हमें सरप्राइज देने वाले हैं और उनकी सरप्राइज एक ही होती है, सरप्राइज टेस्ट। मर गए, सरप्राइज टेस्ट। उई टप्पू, अब क्या होगा? अब क्या गोगी? अब वही होगा जो मंजूर भिड़े अंकल होगा। चलो, बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। चलो। टप्पू सेना, तुम लोग इतने चुप क्यों? नहीं भिड़े अंकल, पर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ। भाई तुम लोगों ने हमें कल इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज टेस्ट? नहीं वो तो होगा ही, लेकिन वो आज नहीं है, आज दूसरा सरप्राइज है। फिर से एक बार तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खरंच आप लोगों ने मस्त सरप्राइज दिया, हमें दिल जीत लिया हमारा। नहीं, थैंक यू। भिड़े अंकल, आप हमें क्या देने वाले हो? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अरे तुम लोगों ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ, और एनिवर्सरी के दिन पता नहीं था ना, उसके बाद होली आ गई, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया। चलो चलो खड़े हो जाओ। हाँ। माधवी आ जाओ। टप्पू, ये तुम्हारे लिए। क्या है भिड़े अंकल? देखो देखो। हाँ, खोल के देखना। हाँ, खोल दो। अरे रुको, जल्दी खोलना टप्पू, जल्दी। कोई अच्छी चीज होगी। ओ वाओ, पेन सेट। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ टप्पू, फिल इन द ब्लैंक्स। पेन इज डैश देन स्वॉर्ड। चीपर देन स्वॉर्ड। अरे टप्पू, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, चीपर नहीं। हाँ, वो भी है। कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। जिसके पास कलम की ताकत हो वो दुनिया जीत सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें पेन गिफ्ट किया है। इसकी ताकत को कभी भूलना मत। ये पेन तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाएगी। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ना और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। यस भिड़े अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश। गोगी बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भिड़े सर। खोल खोल। हाँ जल्दी। क्या है? खोलना जल्दी खोलना। वाओ, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स? वाह। हाँ, खास हिस्ट्री के लिए। तुम्हें हिस्ट्री के सारे आंसर्स तो आते हैं, लेकिन डेट्स भूल जाते हो। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध कब हुआ था याद है? नहीं ना? हाँ, इसीलिए। हाँ भिड़े अंकल, डेट्स तो मुझे याद ही नहीं रहती। इस पर सारी डेट्स लिख के अपनी आंखों के सामने लगा के रखना। रोज नजर पड़ती रहेगी तो एग्जाम के टाइम पे अपने आप याद आ जाएगा। थैंक यू भिड़े अंकल, आई प्रॉमिस इस बार मैं एक भी डेट नहीं भूलूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ, और गोया, ये तुम्हारे लिए। मिठाई का बॉक्स? हर बार खाने की सोच। देख देख। थैंक यू भिड़े अंकल। नहीं है मिठाई। अलार्म क्लॉक? अलार्म क्लॉक। तुम्हें सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए उठने में तकलीफ होती है ना? क्या करूं भिड़े अंकल, सुबह सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलती है। इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशल अलार्म क्लॉक गिफ्ट किया है। तुम बंद करोगे तो 5 मिनट बाद फिर से बजेगा, फिर से बंद करोगे तो फिर से बजेगा। जब तक तुम नहीं उठोगे तब तक बजता रहेगा। वाह। क्या है, सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह सुबह हवा शुद्ध रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। एक्चुअली सुबह का समय ही पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ समय होता है। सुबह जो भी पढ़ते हो ना वो दिमाग में छप जाता है। पक्का भिड़े अंकल, अब से मैं रोज सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा। शाबाश, वेरी गुड। और पिंकू बेटा, ये तुम्हारे लिए। क्या है? खोल खोल। थैंक यू भिड़े अंकल। जल्दी खोल जल्दी। क्या है? क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स। यस, ज्योमेट्री बॉक्स। वैसे पिंकू तुम्हारा अलजेब्रा तो पावरफुल है, लेकिन ज्योमेट्री में तुम थोड़े से वीक हो, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योमेट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। आई प्रॉमिस भिड़े अंकल, इसके बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। मेरे लिए? अरे देवा, अरे हाँ भूल ही गए इसके लिए। असं कसं? अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ?
क्या? ये तुम्हारे लिए। हाइलाइटर पेन्स। हाँ, हाइलाइटर्स। जब भी तुम किताब या नोट्स पढ़ोगी ना, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है इस पे हाईलाइट करो, ताकि तुम अगली बार जब भी रिवीजन करो तो डायरेक्ट उस पर ध्यान पड़े। थैंक यू सो मच बाबा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके ही रखूंगी। करेक्ट। तो ये रहे तुम सबके रिटर्न गिफ्ट्स। बाकी हम लोग के आशीर्वाद तो तुम लोग के साथ हमेशा ही है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, आप हमारी पढ़ाई में छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जिनके आप जैसे सर हो उनका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर बचा है ना, वो कल सीखते हैं। हाँ, ओके सर। ओके भिड़े अंकल। और हाँ बाबा, हम लोग अभी क्लब हाउस में जाके पढ़ाई करने वाले हैं। अरे वाह, शाबाश। भिड़े अंकल, थैंक यू वन सेकंड फॉर द गिफ्ट। हाँ भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो चलो फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। पढ़ना है रे यार। चलो, आज तो टेंशन है मेरे को पढ़ाई का। साक्षी, अरे टप्पू के पापा आ गए आप? क्या लगता है? आ गए। तो कैसा है आपका जुकाम? जुकाम खा पी के मस्त है, उसको क्या तकलीफ है? उसकी वजह से तकलीफ तो मुझे है। मेरा मतलब ये था कि आप कैसे हो? हाँ तो ऐसा पूछना। साक्षी, मैं ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह की तरह काढ़े की कोई असर नहीं हुई है। काढ़े की जगह वो एक कप मसाला कड़क चाय पिलाई होती तो अब तक तो जुकाम गायब हो गया होता। जेठा भाई, आपको जुकाम हो गया है? अरे अंजलि भाभी, आइए आइए। देखिए ना, टप्पू के पापा को सुबह से जुकाम हो गया है। देखिए, इस मौसम में तो सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपने कुछ लिया कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी, सुबह काढ़ा पिलाया था, लेकिन जुकाम अभी तक नहीं गया। वही तो दया भाभी, सादे काढ़े से कुछ नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल काढ़ा होता है। स्पेशल काढ़ा? जेठा भाई, आपने तारक को कभी छींक खाते हुए देखा है? छींक खाते हुए तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन करेला खाते हुए बहुत बार देखा है। वही तो, मेरी वजह से उन्हें कभी जुकाम होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस मौसम में उन्हें हमेशा मेरे हाथ का बना स्पेशल फायर ब्रांड काढ़ा पिलाती हूँ। वो क्या है, उससे उनके जुकाम का काम तमाम हो जाता है। फायर ब्रांड काढ़ा, ये कैसा होता है? अरे वो तो जब आप चखेंगे तब आपको पता चलेगा ना। तो अंजलि भाभी, प्लीज आपके पास थोड़ा टाइम हो तो टप्पू के पापा के लिए वो काढ़ा बनाकर देंगे? दया भाभी, नेकी और पूछ-पूछ, चलो अभी बनाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह के मुकाबले अभी तो काफी ठीक है, कल सुबह तक तो एकदम ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है काढ़े की। वैसे आप बताइए, कैसे आना हुआ? अरे हाँ, वो तारक के लिए मैं मेथी का हलवा बना रही हूँ, तो मेथी थोड़ी कम पड़ गई, इसलिए मेथी लेने आई हूँ। हाँ अंजलि भाभी, आप किचन में आइए, मैं आपको वही मेथी देती हूँ। टप्पू के पापा, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। बापूजी और टप्पू? बापूजी भजन संध्या में गए हैं और टप्पू दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए गया है। आइए। चल। अंजलि भाभी, ये मेथी का हलवा कैसे बनता है? मैंने तो पहली बार सुना। मेथी का लड्डू पता है ना? हाँ। बस, दोनों मेथी के हलवे की बात में लग गए। फायर ब्रांड काढ़े से बाल बाल बच गया हमें। अंजलि भाभी, सॉरी। हाँ, वो मेथी देने के बहाने मैं आपको यहाँ पर किचन में लेकर आई। टप्पू के पापा को बहुत जुकाम हो गया है, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही है, तो आप मुझे अभी काढ़ा बनाकर देंगे? अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है, मैं वही समझ गई थी। चलिए, मैं जो चीजें मांगू आप मुझे फटाफट दे दीजिए। टप्पू के पापा, ये लीजिए। क्या है ये?
फायर ब्रांड काढ़ा। मैंने मना किया था ना, क्यों बनाया काढ़ा? नहीं, मैंने नहीं, अंजलि भाभी ने बनाया है। आपके लिए बड़े प्यार से बनाया टप्पू के पापा। थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। नहीं दया भाभी, थोड़ा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पीना पड़ेगा। देखिएगा जेठा भाई, जैसे ही आप ये पूरा काढ़ा खत्म करेंगे ना, आपका जुकाम फुर्र से उड़ जाएगा। नहीं, मेरा जुकाम ठीक होगा। सुबह के हिसाब से अभी काफी ठीक हो गया। देखिए कोई छींक नहीं आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, आप डरिए मत। ये काढ़ा मैंने चखा है, एकदम मस्त है। हाँ, तो तू पी जा। पर मुझे कहाँ जुकाम हुआ है? अगर मुझे जुकाम हुआ होता ना तो मैं सड़सड़ाहट पी जाती, और आप मांगते ना तो भी नहीं देती। चलिए जेठा भाई, पी जाइए। टप्पू के पापा प्लीज पी लीजिए ना। ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या काढ़ा है। प्लीज पी लीजिए ना प्लीज। हाँ जेठा भाई, पी जाइए। देखिए, आपको दया भाभी की कसम। थैंक यू। हाँ, वाह वाह वाह, शाबाश, वाह 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 वाह। पीछे पीछे, वाह, शाबाश शाबाश। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना, ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। अरे ये वाह नहीं बेरी, आह निकला है। आह! पानी ला, पानी ला। एक मिनट दया भाभी, पानी पिलाने से इसका असर कम हो जाएगा, पानी नहीं पिला सकते। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, बस एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा होगा। अरे वाह, अंजलि भाभी का फायर ब्रांड काढ़ा तो काम कर गया। जुकाम एकदम गायब। वाह, थैंक यू अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह। नीचे। आज कौन सा त्योहार है? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं है। तो फिर ये ढोल कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है? हाँ नक्की सोडी असणार, एक नंबर का पागल है यार। ये सोडी भी लिखने नहीं देगा, अभी क्यों बजा रहा है ढोल? अरे भाई सोडी कौन? अरे काय झालंय काय? काय मैं ये क्यों बजा रहा है ढोल? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ढोल बजा रहा है? भाई सोडी इतना, अरे भाई सोडी क्या है? सोडी कितना एक्साइटमेंट। चल हीरो पढ़नी। चल मोगी ढोल बजा रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे एक हंगामा समाप्त होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी होली का उत्सव खत्म ही हुआ था कि सुबह सवेरे ढोल बजने लगा, और अगर ढोल बज रहा है तो यकीनन कुछ होने वाला है। एक मिनट जरा इधर आइए।
मैं आपको जरा सा इशारा कर देता हूँ कि ये जो ढोल की धमधम है ना, ये बता रही है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। ये जो ढोल बज रहा है, ये आपके दिमाग में कुछ इस तरह का ढोल बजाएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भाई अभी तो मैं इस वक्त ये नहीं बता रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो होगा वो इतना जबरदस्त होगा, इतना मजेदार होगा, आप कहेंगे कि भाई इस ढोल की पोल तो कमाल की निकली। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.